सो हेलो एवरीवन, लॉन्ग टाइम नो सी। अभी आप सब लोग इस ट्रेनिंग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, देखो हमारा जो बिजनेस है बेसिकली हम प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं और जो हमारी कंपनी की बैकबोन है वो भी प्रोडक्ट्स है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोडक्ट्स को मूव करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग जब रिक्रूटमेंट पे होते हैं वो है ना एक वर्ड को भूल जाते हैं जो कि होता है कि प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग। हम एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे हम अपना प्रोडक्ट भी मूव कर सकते हैं। ये मैंने बोला कि प्रोडक्ट भी मूव कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में है उनके पास प्रोडक्ट्स ही अच्छे नहीं है, और क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट्स ही इतने इफेक्टिव इतने अच्छे नहीं है इसलिए वो बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाती। वो सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी बेचते हैं, अपना पैकेज बेचते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो उनकी किट होती है जो भी उन्होंने बना रखी होती है, वेदर वो प्रोडक्ट्स लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं है, वो मूव करते हैं। बट व्हेन वी आर इनटू फॉरएवर लिविंग, हमारे पास कुछ ऐसे बेशकीमती प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एक्चुअली लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उनके बारे में जब आप बताने जाते हो, जब आप लोगों को बताने जाते हो कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे समझाया जाए, आप स्टार्टिंग में जाते ही कुछ गलतियां कर देते हो। व्हेन यू आर न्यू टू दिस बिजनेस, आप कुछ चीजें सुनते हो, कुछ चीजें सीखते हो और डायरेक्टली उन्हीं लोगों को बताना शुरू कर देते हो। बट उसके बाद भी आप देखते हो कि लोग आपके कस्टमर्स नहीं बनते, आपके पास ऑर्डर्स नहीं आते। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो इस वेबिनार को अटेंड करने के बाद आपको उस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली ये है कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग कैसे कर सकते हो, आप हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग्स कैसे दे सकते हो, एंड इन एनी एनवायरमेंट यू गो, किसी भी मीटिंग के लिए आप जाते हो, किसी भी जगह पे आप विजिट करते हो, किसी भी क्लाइंट को आप प्रेजेंटेशन देने जाते हो, वेदर आप 1-to-1 देने जा रहे हो या फिर आगे 20-30 लोग खड़े हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं और मे बी अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, आप जो इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं अगर उसे बताते हो लोगों को तो आपकी हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग सक्सेसफुल जाएगी और आपको बहुत सारे ऑर्डर्स आने की उम्मीद है अगर आप उसी तरीके से समझा पाओ सामने वाले को जिस तरीके से मैं बताने वाला हूं। सो हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग कैसे शुरू करनी है? देखो सबसे पहले एक चीज इसे भूल जाओ कि हम लोग फॉरएवर लिविंग से हैं, क्योंकि जब लोग ये सोच के लोगों को बताते हैं कि मैं फॉरएवर से हूं तो आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हो और सामने वाले को लगता है कि ये इंसान ना सिर्फ फॉरएवर की बात करता है, ये प्रोडक्ट बेचने आया है। हम कई जगह पे जाते हैं, हम लोगों से जब हमारी हेल्थ मीटिंग्स होती है या कोई हमारी मीटिंग रखवाता है और हम मीटिंग देने जाते हैं, हम प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि हम फॉरएवर लिविंग से, मैं एक कंपनी से हूं जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे आप ये चीज भूल जाओ, इस वर्ड को भूल जाओ स्पेसिफिकली, एक कंपनी। मैं कंपनी में काम करता हूं, मैं कंपनी से जुड़ा हुआ हूं, मैं कंपनी से आया हूं, मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, तूने एक कंपनी के बारे में सुना है। ये कंपनी वर्ड जैसे ही बोलते हो लोगों को ना ये सीधा सीधा वर्ड सामने आ जाता है, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। एंड क्योंकि मार्केट में ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग अच्छी नहीं है, ज्यादातर कंपनीज जो मार्केट में ऑपरेट करती हैं एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर वो अच्छी नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट सर्विसेज इतने अच्छे नहीं है। इसीलिए लोगों के दिमाग में जो इमेज जाती है कि अगर ये इंसान एमएलएम से है या एक इंसान एक कंपनी से है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका दिमाग एमएलएम पे आ जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, जब हम बचपन में नहीं होते थे हमारे घर के सामने से एक आइसक्रीम वाला निकलता था, बेल बजाता था, हमें समझ आ जाता था वो आइसक्रीम वाला है। अभी उसने बोला नहीं मैं आइसक्रीम वाला हूं, बट वो बेल बजी और समझ आ गया आइसक्रीम वाला है। इसी तरीके से अगर आपने सामने वाले को गलती से ये बोल दिया कि एक कंपनी से हूं मैं, तो उसका मतलब क्या है, एमएलएम से है। और एमएलएम लोग फॉरएवर को नहीं जानते, लोग नहीं जानते हम किस मॉडल पे काम करते हैं, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन सी कंपनी सही होती है कौन सी गलत होती है। क्योंकि 99% कंपनीज जब ऐसी कंपनी मार्केट में ऑपरेट कर रही है जिनके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं है या फिर उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है या वो बाइनरी मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, तो लोगों को ना 90% केसेस में यही समझ आता है। अब आपने ये चीज चलो अवॉइड कर ली कि मैं एक कंपनी से नहीं हूं, तब आपको बोलना क्या, आपको कैसे शुरू करना है? आप बोल सकते हो आई एम अ हेल्थ कंसल्टेंट। क्योंकि कंसल्टेंट वो इंसान हो सकता है जो कंसल्ट कर रहा है किसी भी अच्छी चीज के बारे में, और अभी हम हेल्थ के बारे में लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू से आई एम अ हेल्थ कंसल्टेंट, आप किस तरीके से शुरू करोगे? सबसे पहली चीज लोगों का अटेंशन लेना है। अभी जब मैंने ये वेबिनार शुरू किया, आई टुक योर अटेंशन, राइट? सो आप लोगों का एक तरीके से कैसे अटेंशन लोगे? देखो सबसे पहली चीज, आपको लोगों के साथ अटेंशन लेना, उनका रेपो फॉर्मेशन करना है। रेपो मतलब लोग आपको
इस तरीके से ना समझे कि एक सेल्समैन आ गया, वो इस तरीके से समझे अच्छा अभी मजा आने वाला है, चलो जो ये बताने वाला उसे मुझे सुनना है। तो आप क्या बोलने वाले हो, सबसे पहले आप क्या बोलने वाले हो, अब ये बोलने वाले हो आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे, आप बड़े बड़े हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ आप लोगों को वेलकम करोगे। ऑलराइट, सो आप अंकुर जी, आप जैसे आप इफ यू नो समबडी और ठीक है आप पूछोगे सो आप क्या करते हैं, ऑलराइट आपको आज क्या 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 होने वाला है, आज क्या लगता है आपको, अच्छा हम क्यों आए हुए हैं आज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है कि आज हम क्यों आए हुए हैं। लेट देम स्पीक, अगर उनके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी भी है लेट देम स्पीक, बट बहुत सारे लोगों तक जल्दी जल्दी स्विच करो अगर बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज अभी मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग कैसे लेनी है। मीटिंग मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रोबेबली 4 5 10 12 बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सो फाइनली आपने लोगों को बोलना शुरू किया, तो आज हम किस लिए आए हैं, आज आप क्यों आए हो, अच्छा आपको क्या पता है क्या होने वाला है आज, ये क्वेश्चन ये वर्ड याद रखना, क्या होने वाला है आज। ओके, सो दे विल स्पीक समथिंग, एक कंपनी के बारे में पता लगने वाला है, ठीक है, हम कोई हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, कोई प्रोडक्ट बताने वाले हो आप सुनो अच्छा अच्छा हम ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। आपने क्वेश्चन क्या बोला सबसे पहले रैप फॉर्मेशन के लिए, ओके आज क्या होने वाला है, किस बारे में बात करने वाले हैं हम, ये क्वेश्चन नोट कर लो। मैंने बोला था ये वेबिनार को अटेंड करते हुए आप एक पेन और पेपर के साथ बैठना, क्योंकि ये मैं बार बार आपको नहीं बताने वाला कि हम क्या करने वाले हैं। सो आप एक सराउंडिंग में गए, आप मीटिंग में गए, ऑलराइट विद अ स्माइलिंग फेस आपने बोला ऑलराइट आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ओके यू नॉट नो एनीथिंग, कुछ नहीं पता आपको, बहुत बढ़िया। सो मैं आप बोल सकते हो उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं, आप इसके बाद लोगों के साथ एक प्रॉमिस करोगे, आप कभी भी वेदर यू आर कंडक्टिंग अ मीटिंग, आप मीटिंग करने जा रहे हो, 1 to 1 करने जा रहे हो, और इसके अलावा इवन अगर आप कोई वीडियो भी बना रहे हो, लोग उसे कब देखेंगे, लोग उसे क्यों देखेंगे, आपकी मीटिंग को प्रेजेंटेशन को भी लोग क्यों सुनेंगे, जब आप स्टार्टिंग में कुछ ऐसा क्लेम करोगे जिससे लोगों को लगेगा उनका फायदा होने वाला है। सो दूसरी चीज हमें जो करनी है, हमें एक प्रॉमिस करना है, आपको उन्हें क्लेम करना है, वो क्लेम क्या करना है, आपको उन्हें बोलना है आज जो इस 15-20 मिनट के सेशन के अंदर मैं बताने वाला हूं, उससे आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप अपनी फैमिली की, अपने घर में जिन लोगों से आप प्यार करते हो उनकी सेहत को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो बीमार ना पड़े। क्या आप चाहते हो आपके घर में बीमार पड़े, क्या आप चाहते हो आपके घर में कोई बीमार पड़े, अगर आप नहीं चाहते तो जो मैं आगे बताने वाला हूँ 15 से 20 मिनट के अंदर, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है आपके लिए। तो क्या आप आगे सुनना चाहोगे, जब when you claim something you make a promise कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन बताने वाले हो जिससे उनकी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो सकती है, probably they will stop, they will listen। आपको ये भी क्लेम कर सकते हो कि मैं यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, मैं यहाँ पे आपसे कोई पैसे नहीं लेने आया, मैं आपको कुछ देने आया हूं। when you make some promises like this, you forget yourself that you are from Forever Living, आप सामने वाले की जगह पे आ जाओ, आप एक हेल्थ कंसल्टेंट ही हो। देखो आप जब एक कंसल्टेंट हो, आप सामने वाले को सुनोगे, उसे समझोगे, आप उस वक्त ये भूल जाओगे मुझे सीसी निकालनी है, मुझे प्रोडक्ट बेचना है, आप एक्चुअली में कंसल्ट करने आए हो। जब आपके माइंड में ये होगा तब आप उसी तरीके से आंसर दोगे, आपके अंदर से कोई एंजाइटी नहीं आएगी कि यार ये बंदे ने कुछ ऐसा बोल दिया, इसने नेगेटिव बोल दिया, डजंट मैटर, बिकॉज यू आर कंसल्टिंग दैट पर्सन। सो आपने सबसे पहले रेपो बनाई, उसके बाद आपने प्रॉमिस किया कि आगे की इंफॉर्मेशन बहुत इफेक्टिव होने वाली है। चाहे आपने स्टार्टिंग में ये बोला कि 15 से 20 मिनट में, वो आपको 45 मिनट का सेशन खींच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टार्टिंग में ट्राई करना टाइम लिमिट कम ही बोलो। आगे थर्ड, अब आपने लोगों से बोला कि आज हम इसलिए आए हैं, परफेक्ट। सेकेंड, आपने प्रॉमिस किया, अब क्या करना है, अब आपको जर्नल चीजों से शुरू करना है। देखो आपको ना कुछ फैक्चुअल चीजों से शुरू करना है। स्टार्टिंग में जो एक इंसान कभी कभी बैठा होता है, वो इसलिए बैठा होता है इस इंसान को तो मैं आज नीचे दिखा के ही छोड़ूंगा। मतलब आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा, आप किसी प्रेजेंटेशन के अंदर गए और सामने वाले ने आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल दिया कि आपका मॉरल डाउन हो गया। कुछ लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि आने दे यार, उसे मीटिंग के लिए आने दे, प्रेजेंटेशन के लिए आने दे, मैं उससे 4 चीजें बोलूंगा और उसके बाद वो आगे कुछ नहीं बोलेगा। सो आपने किस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे, स्टार्ट विद सम फैक्ट्स। अगर आप किसी को बोलोगे सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ईस्ट से ही निकलता है, उसमें वो ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। वो ऑब्जेक्ट कब करेगा, जब आप बोलोगे वेस्ट से निकलता है, वेस्ट से थोड़ी निकलता है। इसी तरीके से आपको फैक्चुअल चीजों से शुरू करना है। अब यहाँ पे हमारे बिजनेस में हम हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग देने गए हैं, तो फैक्चुअल चीजें क्या है आप बोलोगे। अब आपको एग्जैक्ट बोलना क्या, नोट करना है। आपने बोलना है आजकल की दुनिया में हवा, पानी, खाना तीनों पॉल्यूटेड हो गए। हवा जहरीली हो गई है, पानी हम बिना आरओ के, एक्वागार्ड के पानी पी नहीं सकते। इसके अलावा खाने के अंदर WHO की रिपोर्ट है कि जो हम खाते हैं
उसके अंदर 60 to 70% यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स है। हम जो खा रहे हैं उसके अंदर यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स केमिकल्स इतने ज्यादा है कि उनसे ही हम बीमार पड़ रहे हैं। क्या आप मानते हैं? तो लोग कहेंगे बिल्कुल हम मानते हैं। अब हवा पानी खाना अगर तीनों पॉल्यूटेड है, पोल्यूशन मतलब जहर, अगर ये जहर बॉडी में जा रहा है, आपको पता है, आप लोगों को एक सवाल पूछ सकते हैं, आप उन्हें बोलिए कि आपको पता है 220 तरह की बीमारियां होती हैं जब ये हवा पानी खाना का जो जहर है, जो पोल्यूशन है हमारे अंदर जाता है और ये इस तरीके से टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इससे 220 तरह की बीमारियां होती है। अब ये बिल्कुल 100% 100% आपके लिए एक सच्चाई, आपको इसका सामना करना पड़ेगा कि आप इससे बच नहीं सकते। आप घर से बाहर निकलेंगे, आप अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजेंगे, वो वहां से हवा अंदर लेकर आएगा, उसके बाद वो बाहर कुछ ऐसा पिएगा जिसमें पेस्टिसाइड्स होंगे, जिसके अंदर केमिकल्स होंगे, उसके बाद कुछ ऐसा खाएगा जिससे गंदगी अंदर जाएगी। अब आप सोचिए, इस वक्त हम कभी सोचते नहीं है, हम जब खाते पीते हैं हम कभी सोचते नहीं है, हम बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स देखते हैं, आप फिर उन्हें एक फैक्ट दो, आपने देखा होगा, आप उन्हें बोलो आपने देखा होगा कि आपने न्यूज देखी होंगी बहुत सारी कि फलों को सब्जियों में इंजेक्शन लग रहा है, ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लग रहे हैं जिससे उन्हें बड़ा किया जाता है, बट हमने ये भी देखा कि उनसे कैंसर तक होता है, और एक बार एक इंसान को अगर कैंसर हो जाए तो तड़प तड़प के मरता है। मतलब अब जो हम खा रहे हैं हम बच भी नहीं सकते, आप उन्हें क्लियर बोला आप बच नहीं सकते, आप कितना रोकोगे? आप आज नहीं तो कल आप खाओगे ही, आप कहोगे मैं घर का खाऊंगा, घर का भी खाओगे तब भी फल सब्जी तो वही आ रहा है ना, आप ऑर्गेनिक भी ले आओगे तब भी कितना बच जाओगे? आप नहीं बच सकते, आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स जाएंगे, इसके अलावा टॉक्सिन्स जाएंगे, गंदगी जाएगी, जिसकी वजह से आज नहीं तो कल आप बीमार पड़ोगे। मतलब इफ यू कैन नॉट स्टॉप इट, व्हाट यू कैन डू, अगर आप रोक नहीं सकते तब आप क्या कर सकते हो, मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूं। अगर ये गंदगी बॉडी में चली गई तो इससे दो तीन चीजें होंगी, एक तो बीमारी हो सकती है और होती ही है। हम में से आपको लग रहा है कि बीमार कब होता है, जब एक इंसान बेड से खड़ा ना हो पाए। बीमारी तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आज हमारी आंखें कमजोर हो गई हैं, क्यों हमारी आंखें कमजोर हो गई, ये भी तो बीमारी है। आज हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, ये भी बीमारी है, बट लोगों को पता नहीं है ये। आप सुबह सुबह उठते हो आपके पैरों में दर्द होता है, ये भी तो एक बीमारी है। बीमारी क्या हम डायबिटीज और बीपी या कैंसर या एड्स इस तरीके की चीजों को बीमारी बोलेंगे? बीमारी तो कुछ भी हो सकती है, बट एक जो छोटी छोटी बीमारी है जो आपके बच्चों को भी होना शुरू हो गई है, अभी कुछ लोगों को आवाज नहीं आ रही, कुछ लोगों ने बोला है, आई गेस आ रही होगी, ठीक है, एनीवेज। सो यहाँ पे जो टॉक्सिन्स हैं जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं, ये जो मैंने बनाया आप उन्हें बोलोगे हमारी जो आंतें होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, दीज आर लाइक द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आप अपने सब अगर बैठे हुए हो, आप सुन रहे हो, तो अपने हाथों को कुछ इस तरीके से करो एंड डू लाइक दिस, दीज आर योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। नाउ ये जो एरिया है इसके बीच में, इसे बोलते हैं प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसे पूरा विलय बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। इसके बीच में दिस इज द प्लेस फॉर एब्जॉर्प्शन, जो आप खा रहे हो आपकी बॉडी में जा रहा है। अगर ये आपका ब्लॉक हो जाएगा तो आप जो खा रहे हो, अगर वो ब्लॉक हो गया, उसमें जो न्यूट्रिशन था, क्योंकि खाने का जो हमारा पर्पस है, जो हमारा खाने से हमें मिल रहा है, हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, और जो हम खा रहे हैं अगर वो रास्ता ब्लॉक हो गया तो न्यूट्रिशन ब्लड में नहीं जाएगा। इसका एक एग्जांपल आप और भी दे सकते हो कि जैसे आप चाय बनाते हो और चाय को जब आप छानते हो तो छन्नी से आप छानते हो, वो जो चाय की पत्ती है जब छन्नी में जमा हो जाती है तब चाय नीचे ढंग से नहीं जाती, वो बहुत थोड़ी थोड़ी जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से न्यूट्रिशन भी आपकी बॉडी में और आपके बच्चों की बॉडी में बहुत धीरे धीरे जा रहा है, और क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है इसी वजह से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां होती है। एक तो आपको 220 तरह की बीमारियां लगी, प्लस पैकेज के अंदर साथ में आपके साथ और भी कुछ डेफिशिएंसीज आएंगी। और आयुर्वेदा या किसी भी मेडिकल साइंस के अंदर ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन इज द कॉज ऑफ डिसीज, कि अगर बॉडी में न्यूट्रिशन जाना कम हो गया तो इट विल क्रिएट अ डिसीज। उसके बाद हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी का सप्लीमेंट, विटामिन ए का सप्लीमेंट, विटामिन ई का सप्लीमेंट, कैल्शियम का सप्लीमेंट, आयरन का सप्लीमेंट, फॉस्फोरस का सप्लीमेंट, हर चीज के सप्लीमेंट्स लेने लग जाते हैं, फिर हम मल्टीविटामिन लेने लग जाते हैं। उसके बाद ये सारी चीजों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बॉडी के अंदर ये गंदगी जमा हो जाती है। इसके बाद आपने फैक्चुअल चीजों की बात करी, अभी तक किस चीजों की बात करी? आपने फैक्चुअल चीजों की बात करी। अभी तक हमने FLP, फॉरएवर, एलोवेरा कुछ नहीं बताया, अभी तक हमने सच्चाई बोली है।
इसमें सामने वाला हमें ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, और सिर्फ इतनी सी नॉलेज देने के बाद सामने वाला सोचेगा पता नहीं इसे कितनी इंटेंस नॉलेज है, ये कहाँ का डॉक्टर है कि इसे इतनी सारी नॉलेज है। यू विल गेट दैट। अगर आपने सिर्फ इतने पॉइंट्स कवर कर दिए, सामने वाला ये समझ जाएगा कि हाँ ये इंसान के पास नॉलेज है, मुझे इसके पास जो भी है ये मुझे जैसे भी हेल्प करेगा मैं लूंगा। अभी प्रोडक्ट नहीं बिका, आप बिक गए। याद रखना, प्रोडक्ट नहीं बिकता, आप बिकते हो। अभी आपकी नॉलेज यहाँ पे सेल हो रही है। इसके बाद आपने यहां तक बात करी कि जमा हो गया। अब आप बोलोगे कि ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, ये निकल सकते हैं, बट ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि इन्हें निकालना कैसे है। आपको डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए, और डिटॉक्सिफिकेशन की नीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर डिटॉक्स हो गया, क्लींजिंग हो गई, तो गंदगी निकल जाएगी, और गंदगी निकल गई, गंदगी निकल गई तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं, इसके अंदर फैक्चुअल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एलोवेरा की 5 स्टेजेस पता है, मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लो। एलोवेरा क्या करता है, अभी यहाँ पे एलोवेरा के बारे में बताना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बताना क्या है। एलोवेरा सबसे पहले क्लींजिंग करता है, उसके बाद वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बॉडी को, उसके बाद इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होता है, इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, और सेल्स को रीजनरेट करता है। अब आपने यहां पे इसका बिल्कुल उल्टा बोलना है। उल्टा क्या बोलना है, इसका क्लींजिंग का उल्टा क्या होगा, क्लींजिंग का उल्टा होगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई। आपने बोला ब्लॉकेज आ गई, अब एब्जॉर्प्शन का उल्टा क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। फिर आपने क्या बोला, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई है, जिससे क्या होगा कि बॉडी का इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाएगा, सेल्स के अंदर ताकत ही नहीं होगी काम करने के लिए, और सेल्स मरने लगेंगे। यहाँ पे लिखा है सेल्स रीजनरेशन, तो सेल्स रीजनरेशन का उल्टा क्या होगा, सेल्स डीजनरेशन। सेल्स डीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे, सेल्स से बनती है हमारे टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं हमारे ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है हमारा सिस्टम, और सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। तो आप बोलोगे अगर सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे तो टिश्यूज मरने शुरू हो जाएंगे, टिश्यूज मर गए तो ऑर्गन्स खराब होने शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन्स खराब हो गए तो आपकी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा, और सिस्टम खराब हो गया तो बॉडी खत्म हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। तो क्या फायदा, आप जो भी कर रहे हो, आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा रहे हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हो, बड़े बड़े घर खरीद रहे हो, किसी काम के नहीं है। अगले 5 से 10 साल बाद जब खांस रहे होगे, बेड में पड़े होगे, तो ये सारी चीजें किसी काम नहीं आएंगी। काम क्या आएगा कि अगर आपके पास सबसे पहले एक निरोगी काया है, ओनली देन यू कैन एंजॉय द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। आप सिर्फ तभी एंजॉय कर सकते हो, इसलिए हेल्थ होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। नाउ हेल्थ के लिए आपने उन्हें बताया कि अब आप फैक्चुअल बात कर रहे थे, हवा पानी खाना पॉल्यूटेड है, पॉल्यूशन इस तरीके से किया, आपने बताया बॉडी डीजनरेट हो जाएगी, और बॉडी डीजनरेट हो गई तो फायदा नहीं होगा। इसके अलावा आप लेडीज को डरा सकते हो। लेडीज को कैसे डरा सकते हो कि मैम अगर सेल्स डैमेज होने शुरू हो गए तो आप जितना मर्जी फेयर एंड लवली लगा लो, बीबी क्रीम लगा लो, सीसी क्रीम लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट आपकी स्किन, जो आप खाते हो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का 1% आपकी स्किन को मिलता है। अगर आप 100 बादाम खा रहे हो तो 100 बादाम में से सिर्फ 1 बादाम की ताकत आपकी स्किन को मिलती है, और उस 1 बादाम में कितना विटामिन ई होता होगा आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। तो आप कुछ भी कर लो, अगर सेल्स डिजनरेट हो गए तो आपके बॉडी में एजिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा, और अगर एजिंग इफेक्ट आ गया तो आप कुछ भी कर लो, आप बूढ़े हो गए होगे। बट आई कैन हेल्प यू कि जिससे आप जवान दिख सकते हो। वो कैसे होगा, देखो एक इंसान जवान और बूढ़ा कैसे होता है, एक नया बच्चा जब नवजात शिशु होता है उसकी बॉडी में देखो सेल्स हर वक्त, अभी इस टाइम भी आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में सेल्स मर रहे हैं और सेल्स बन रहे हैं, दोनों प्रोसेस साथ में होती है। अब अगर हमारी सेल्स बनने की प्रोसेस स्पीड में है और डीजनरेट होने की प्रोसेस कम है तो हम जवान दिखेंगे, बट अगर हमारे सेल्स मर जल्दी रहे और बन हल्के रहे हैं तो हम बूढ़े दिखेंगे। अगर आपको जवान दिखना है तो सेल्स बनने की प्रोसेस को फास्ट करना पड़ेगा। वो कब होगा, जब बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलेगा और वो साफ रहेगी। अब अगर आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है तो आपकी स्किन ग्लो नहीं कर सकती। आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए टॉक्सिन्स का एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा यहाँ पे 4th पॉइंट पे जो आपको आना है, हमने सबसे पहले रेपो बनाया, प्रॉमिस करी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी। 4th आपको फॉर्मूला याद रखना है, स्केयर अवेयर शेयर। अभी तक हमने प्रोडक्ट नहीं डिस्कस किया, इसके बाद डिस्कस करेंगे।
प्रोडक्ट समझाने का काम सिर्फ 5 मिनट का, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 से 10 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट समझाने में, बट हम क्या करते हैं आधे घंटे तो प्रोडक्ट ही समझाते रहते हैं, और इससे हमारा प्रोडक्ट नहीं निकलता। पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी। अब आपने फॉर्मूला याद रखना है, स्केयर अवेयर शेयर, आप नोट डाउन कर लो हर चीज। स्केयर का मतलब है आपको डराना है सामने वाले इंसान को कि भाई अगर आप मर गए तो, अगर आपको बीमारी हो गई तो, आपका बच्चा बीमार पड़ गया तो, चश्मा लग गया तो, अर्थराइटिस हो गया तो, आप सोचो आप 40 साल के हो, आपके बच्चे की शादी और आप चल नहीं पा रहे हो, उनकी ऑपरेशन होना मतलब दिस कैन हैपन, सो यू कैन एक्चुअली स्केयर देम। आप डरा सकते हो कि भाई मरने वाले हो तुम, बच जाओ, मतलब आप उसे थोड़ा सा सेंसिबल रखना, ठीक है। उसके बाद अवेयर, अवेयर आपको क्या करना है कि देखो अगर हम ये होने वाला तो ये इस वजह से हो रहा है, अगर इस वजह से हो रहा है तो इसका भी प्रिवेंशन पॉसिबल है, बट प्रिवेंशन पॉसिबल है, क्योर पॉसिबल नहीं है। कैंसर हो गया तो क्योर होना बहुत मुश्किल है, बट आज हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है पैसा कमाने में, लास्ट के कुछ सालों में सब निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि बीमार पड़ जाता है, बीमारी हो जाती है। तो ये बीमारी वाली चीज आपके अंदर ना आए तो आप क्या कर सकते हैं, 5th स्टेज। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, और आप वो किस तरीके से करोगे, कहो नेचर हैज गॉट ऑल द सॉल्यूशन। क्या बोलना आपको, नेचर हैज गॉट, प्रकृति के पास हर चीज का सॉल्यूशन है, नेचर का एक सॉल्यूशन है। अगर बीमारी है एनवायरमेंट में तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। वो सॉल्यूशन क्या है, आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा जिसका नाम है एलोवेरा। अब आप एलोवेरा के ऊपर बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दोगे कि ये 400 तरीके का होता है, फिर आप इसकी 5 स्टेज के बारे में बता दोगे, जो आपने बोला था कि जिससे बीमार होता है, जो गंदगी हो गई है उसे क्लीन करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, कितने गुना, 3.5 गुना बढ़ा देता है, 3.5 गुना एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। न्यूट्रिशन इसके अंदर कितना होता है, इसके अंदर 200 न्यूट्रिशनल कंपाउंड से ऊपर होते हैं, 12 विटामिन, आप नोट कर लो, 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, 13 एंथ्राक्विनोन्स, 9 एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं, 200 से ऊपर न्यूट्रिशन कंपाउंड होते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल प्लांट है। इसके बाद ये इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट रखता है। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है तो सही कर देगा, ज्यादा है तो ठीक कर देगा, दोनों तरीके से इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, कुछ लोग मानते हैं कि एलोवेरा ठंडा होता है, कुछ लोग मानते हैं एलोवेरा गर्म होता है, एक्चुअली एलोवेरा की तासीर न्यूट्रल होती है। इसके अलावा ये सेल्स को रीजनरेट करता है। अब अगर लेट से कोई कहता है कि मुझे डायबिटीज है, डायबिटीज तो ठीक नहीं होती, क्यों जी डायबिटीज होती क्यों, पहले तो ये बताओ क्यों होती है। क्योंकि जो बॉडी में ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन, पेनक्रियास, पेनक्रियास के सेल्स, जो बीटा सेल्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, जिससे पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। अब वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से जो ब्लड में शुगर है वो सेल्स तक नहीं जाती, वो ब्लड में ही रह जाती है, जिससे क्लॉटिंग होती है। अब प्रॉब्लम कहां पे है, प्रॉब्लम पेनक्रियास में है, और जो डॉक्टर दवाई देता है वो पेनक्रियास को एक तरीके से निचोड़ने का काम करती है, जिससे पेनक्रियास और खराब हो जाता है। बट एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा सेल्स को रीजनरेट करता है। तो पेनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं अगर वो रीजनरेट हो जाएंगे तो इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी, इससे पेनक्रियास ठीक हो जाएगा, और अगर पेनक्रियास ठीक हो गया तो आपकी बॉडी से डायबिटीज खत्म हो सकती है। सो सेल्स रीजनरेट करना हमारा मेन फंडा है। अगर आपका लिवर और किडनी ढंग से काम नहीं करते तो लिवर और किडनी के सेल्स को रीजनरेट करना जरूरी है, एंड एलोवेरा हैज गॉट दैट कैपेसिटी, इसीलिए से संजीवनी बूटी बोलते हैं। सो आपने इतने फायदे बताने के बाद फाइनल चीज जो करनी है, अगर ये नहीं करी हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग में तो मीटिंग का 90% इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। वो क्या है, इसके बाद आपको डेमो करना है एलोवेरा। आप सबको एलोवेरा का डेमो पता है, एटलीस्ट बीटाडिन वाला डेमो पता है। आप पानी में बीटाडिन डालते हो, ठीक है, उसके बाद आप उसमें एलोवेरा डालते हो, उसे न्यूट्रल कर देते हो, सारा जो उसका जो टॉक्सिन्स होते हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है उसका फाइबर। सो जब आप डेमो करते हो सामने वाला देख लेता है ओके दिस वर्क्स। नाउ हर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना। इसके बाद आप क्या बोलोगे कि देखिए अभी मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे कहीं निकलना है, सो व्हाट आई कैन डू फॉर यू। आप सबके प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी, आप है ना मेरा नंबर ले लो और आप मुझे कंसल्ट कर लेना। उस मीटिंग में वहां पे प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश मत करना, वहां पे नहीं सेल होंगे। आपको क्या करना है, उसके बाद अगर उस मीटिंग में 20 लोग आए हुए हैं तो उन 20 लोगों में से अगर आपको 7-8 लोग अप्रोच करते हैं तो उन 7-8 लोगों के नंबर लेने हैं, उनको अपने नंबर देने और बोलना है मैम आप मुझे कल फोन करिएगा, आप मुझे दोपहर में फोन करिएगा, मैं आपके पास आके मिलूंगा, आपको मैं फ्री आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करूंगा। इफ व्हेन यू प्रोवाइड देम फ्री कंसल्टेशन, इस तरीके से कुछ वर्ड्स यूज करोगे, दे विल डेफिनेटली इनवाइट यू, और वो इनवाइट करेगा तो आपका आधा 1 सीसी का ऑर्डर निकल जाएगा। वहां पे बेचने की कोशिश करोगे, 1 या 2 बॉटल बिकेंगी, और वहां पे आपने अभी तक प्राइसिंग डिस्कस नहीं करी थी। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मार्केट से कॉस्टली हैं तो लोग वहां पे आपको बोल सकते हैं तो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो वहां पे कोई भी नहीं लेगा।
तो जो आपका 20-25 मिनट है सारे खराब हो जाएंगे। वहां पे आपको क्या करना है, आपको बोलना है ओके आई विल प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेशन, पहले मैं आपकी प्रॉब्लम आपकी समझूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से प्रोडक्ट्स देने। सो आप जब न्यूट्रिशन में डील करते हो तो आप लोगों को सच में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर बॉडी में प्रॉपर गया सो इट कैन एक्चुअली हेल्प टू प्रिवेंट सो मेनी डिजीजेस। अब आज की मीटिंग को फटाफट समराइज करते हैं। हमने क्या सीखा? हमने हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग के लिए सीखा कि हमें रेपो फॉर्मेशन करनी है, उसके बाद हमें एक प्रॉमिस करना है कि जो आप इंफॉर्मेशन देने वाले हो आप कर सकते हो। अच्छा रोहित जी, आपके पास क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, तब तक मैं इसे फटाफट कर देता हूँ कि उसके बाद आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है। आपको हवा पानी खाना पॉल्यूटेड है, और उसके साथ साथ आपने 5 स्टेजेस में बताया कि अगर बॉडी में इस तरीके से, आपने विलय के बारे में बताया, आपने कहा इस तरीके से किया तो क्लेंजिंग नहीं होगी। Not able to unmute myself. Okay, I am unmuting you. Just wait for a while. जी सर पूछिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा वेबिनार, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये था कि कई बार क्या होता है, जैसे हम डेमो करते हैं ना, या फिर हम मतलब डेमो में जब हम अपना एलोवेरा तो वहाँ पे यूज करेंगे ऑब्वियसली, तो वो बॉटल लोगों को दिखेगी, तो या तो वहाँ पे पूछेंगे अच्छा कौन सा ब्रांड है, आप इस ब्रांड से आए हो या क्या है, और साथ में वो एडमेंट हो जाते हैं वहाँ पे, नहीं नहीं ये कितने का है, तो वो सीधा पूछते हैं एलोवेरा चलो आपका अच्छा है बट ये कितने का है। तो उस टाइम पे हम उस क्वेश्चन को फिर हम कैसे ब्लॉक करें? वहाँ तो हमें तो आंसर करना पड़ेगा। वहां पे ना आप है ना इसे ह्यूमर में लेके जाओगे, आप वहां पे डायरेक्ट उन्हें ऐसे बोलोगे ओहो परफेक्ट। एक्चुअली देखिए, अब हम जब हेल्थ अवेयरनेस करते हैं तो हम किसी ना किसी के रेफरेंस से करते हैं, 90% तो यही होता है, राइट है ना। तो हम वहां पे बोलते हैं अरे कमाल की बात ये है कि एक्चुअली अंकुर जी की तरफ से आया हूं तो आप लोगों को बड़े अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। तो एक्चुअली सबके सामने आपको नहीं बताऊंगा, आपको अकेले में बताऊंगा। आप मेरे से जब आपको लेना होगा तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो वहां पे क्या होता है कि अगर किसी के दिमाग में डाउट होता है ना तो वो खत्म हो जाता है। उस वक्त आपको है ना उनका एग्जैक्टली आंसर नहीं देना प्राइसेस का। ओके। आपको वहां बट पे अगर कोई फिर भी एडमेंट हो इन केस, उसके बाद भी अगर वो एडमिट हो जाते हैं तो आपको सीधा सीधा ये बोलना है जो हम आपको सीधा सीधा ये वाली बात बोलनी है लोगों को कि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा आपको किन किन चीजों की जरूरत है। मतलब डायरेक्ट उसका आंसर नहीं देना। ओके। अगर आपने डायरेक्ट उसका आंसर दे दिया तो वहां पे लोग एक परसेप्शन बना लेंगे, मेंटल ब्लॉकेज बना लेंगे कि बहुत महंगा और हमें नहीं लेना। ओके। तो वो उसके है ना आगे यूजर्स उसके बेनिफिट्स भी नहीं सुनेंगे। तो वहां पे एग्जैक्टली कुछ नहीं बोलना, वहां पे बोलना है कि अगर आप फिर क्वेश्चन ज्यादा आंसर्स का यूज कर सकते हो। ओके, आप किस प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हो? तो बोलेंगे जी मैं गैस्ट्रिक के लिए लेना चाहता हूँ। अच्छा है गैस्ट्रिक के लिए, इसके लिए तो मेरे को बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, आप मेरे से दोबारा पूछिएगा, मीटिंग के बाद पूछिएगा। अब इस तरीके से ना वहां पे उसे डाइवर्ट कर दोगे, क्योंकि अगर आपने ऑन द हैंड डाइवर्ट नहीं किया ना तो प्राइसेस बताने से दिक्कत हो सकती है, वहां पे ऑर्डर्स कम निकलेंगे। राइट, थैंक यू। कर दो और कुछ सॉरी, आप बस मतलब थैंक यू, थैंक यू। आप डाइवर्ट कर सकते हो उन्हें, लोगों को, ठीक है। कि आप किस प्रॉब्लम के लिए लेना चाहते हो, उसके लिए तो हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ, बस खत्म। राइट सर, राइट। और कुछ? थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू। सो फाइनली हमने जो ये आज चीजें सीखी, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हमने स्केयर अवेयर शेयर थोड़ा सा और यूज किया। इसकी जरूरत लगती है, इसकी इंटेंसिटी चेक किया करो, क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं जब आप उन्हें ज्यादा ही स्केयर कर देते हो। वो बोलेंगे अच्छा तुम्हारे घुटने खराब नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक आपने फॉरएवर के बारे में बताया नहीं था। आपने उन्हें बोला अच्छा आपको कैंसर नहीं हो सकता, लोग आपको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप जब लोगों के बीच में जा रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड। बट हर क्वेश्चन का आंसर जब आप दोगे, अगर वो ऑफेंसिव है तो उसे ह्यूमर के हिसाब से डील करना है। वहां पे आप हंसते अरे नहीं नहीं सर बिल्कुल हो सकता है, मुझे भी, मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, बट मेरे पास कुछ ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं, हम दोनों का फायदा हो सकता है। वहां पे आपको इसे ह्यूमर में डील करना है। इसके अलावा नेचर सोल्यूशन एलोवेरा, अभी हमें सारे प्रोडक्ट्स नहीं बताने, बट उसके बाद बोल सकते हो दिस इज जस्ट वन प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया मेरे पास इस तरीके की बहुत इंफॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स न्यूट्रिशन के ऊपर इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत फायदा कर सकती है। तो मेरे पास तो आज लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं इतना ही बता पाया। आपको ये चीज वहां पे बोलनी है, इस तरीके से आपका एक हेल्थ अवेयरनेस मीटिंग सक्सेसफुल जा सकता है। सो अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप पर्सनली, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार, टेक केयर। एंड इस महीने जो अपना अभी तक का आपने प्रोडक्ट बेस्ड मीटिंग्स कम करी है, इन्हें बढ़ाओ।